जो बोलता है वो करता है। तो वो शो करने के लिए जब लोगों पब्लिक जब लास्ट का एकदम अंत का शो होता है, वो एक ड्रामा लास्ट टाइम होता है, उसमें जो पब्लिक 25-30 लोग होते हैं उसमें वो लोग चाहिए वो वैसे नचाता है, तो वो हिप्नोटाइजिंग नहीं होता है, वो उसके भाड़े के टट्टू होते हैं, खरीदे हुए लोग होते हैं, बराबर है। तो ये देश बहुत बड़ा है। बागेश्वर बाबा का दरबार कहाँ लगता होगा? पंजाब में तो गुजरात से किसी को उठा लाए, और लोग है ना आज बेरोजगार है, पैसे नहीं है, आके वहां पे एक्टिंग ही तो करनी है, एक्टिंग भी हो सकती है। मैं नहीं मानता इसको। आप नहीं मानते हैं? बाबा के यहाँ जो पर्ची लगती है, इन लोग की हाजिरी लगती है, उसमें तो मेरे को एक भी विश्वास नहीं है। जो बात है, और हमारे देश में इतने सारे बाबा है ना, उनकी जितने चर्चे पूजाओं में हुए, बाद में उनके चर्चे और पर्चे खुले हैं ना, उससे अभी कोई बाबा पर विश्वास करने जैसा नहीं। ड्रामा कंपनी होती है, हाँ, वो स्क्रिप्टेड है, मतलब एक बंदे को कुर्सी में बैठाया जाता है और लाया जाता है। मैं नहीं मानता ये सब। अगर वो है तो वो औरत का। अब हम आए हैं इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार सूरत शहर के सचिन विस्तार में, हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय मैं इंडिया न्यूज के ऑफिस में हूं और हमारे साथ मौजूद है सुनील प्रजापति जी। तो सुनील प्रजापति जी, आपका स्वागत है हमारे सूरत संदेश हिंदी न्यूज चैनल में। नमस्कार, थैंक यू। सुनील जी, हमें ये बताइए, हम काफी दिन से, आज से नहीं, जब से बागेश्वर बाबा सूरत में आए थे तभी से हमें भी मन में ऐसा होने लगा था, आभास होने लगा था, और उनका हम तरह तरह का वीडियो भी देखते हैं। बागेश्वर बाबा का जब जब दरबार लगता है, उनके दरबार में कोई भी जाता हो तो बागेश्वर बाबा क्या करते हैं, उसके बताने से पहले, जैसे मान लीजिए हम और आप गए बागेश्वर बाबा के दरबार में, तो हमें आपको ना नाम बताना है, ना अपने घर का कुछ भी, कोई बीमारी हो, कुछ भी बताना नहीं है। और बागेश्वर बाबा क्या करेंगे, एक पर्चा लेंगे और पर्चे पे जो हमारे मन की बात लिखते हैं सत्य होता है। तो इस पर आपका क्या मानना है कि क्या ऐसा संभव है, कोई किसी के मन की बात जान सकता है बिना बताए? देखिए, आज हम लोग साइंस में जी रहे हैं, 21वीं सदी हो गई। थोड़ा तेज से बोलिए। आज हम लोग साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, 21वीं सदी चल रही है। और ईश्वर है, 100% ईश्वर है, ईश्वर का है अंश है, इस धरती को चलाने वाला एक ईश्वर है, परमात्मा है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन कई साइंटिस्ट के हिसाब से, वो साइंस के हिसाब में बात करें तो किसी के मन पढ़ना वे भी एक साइकोलॉजी की हिस्ट्री में आता है कि आदमी, साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो, वो आपके दिमाग को पढ़ता है, आपका नाम बता सकता है, आपके दिमाग में उस समय क्या चलता है वो बता सकता है। आप देखिए, बहुत से सारे वीडियो भी इस तरह के पड़े होंगे जो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी मिलेगी आपको। मतलब बागेश्वर बाबा माइंड रीडिंग कर रहे हैं? माइंड रीडिंग हो सकता है। प्लस मैं जो बागेश्वर बाबा के यहाँ जो पर्ची लगती है, इन लोग की हाजिरी लगती है, उसमें तो मेरे को एक भी विश्वास नहीं है। जो बात क्लियर है, बागेश्वर बाबा धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन को चला रहे हैं, वो सब बात में उनका समर्थन है। लेकिन वो पर्ची निकलना, ये सब बात को मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपने बहुत हमारे धर्म में और हमारे देश में इतने सारे बाबा है ना, उनकी जितने चर्चे पूजाओं में हुए, बाद में उनके चर्चे और पर्चे खुले हैं ना, उससे अभी कोई बाबा पर विश्वास करने जैसा नहीं है। और मानता हूँ बागेश्वर बाबा को, मैं भी देखा हूँ, सुना हूँ, सूरत में भी आए थे। लेकिन ये जो पर्चे वाली सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं एक सेट है तैयार। कभी आपने जादूगर देखा है? जादूगर, हाँ। वो कभी आता विजय जादूगर, कलाल जादूगर, के लाल जादूगर, तो उसमें भी एक शो होता है, वो भी, उसमें भी हिप्नोटाइजिंग दिखाता है। पर वो क्या हिप्नोटाइजिंग करता है? किसी को कभी नहीं। लेकिन जो हिप्नोटाइजिंग करके वो जिसको जो बोलता है वो बनता है, जिसको जो बोलता है वो करता है। तो वो शो करने के लिए जब लोगों पब्लिक जब लास्ट का एकदम अंत का शो होता है, वो एक ड्रामा लास्ट टाइम होता है, उसमें जो पब्लिक 25-30 लोग होते हैं, उसमें वो लोग चाहिए वो वैसे नचाता है, तो वो हिप्नोटाइजिंग नहीं होता है, वो उसके भाड़े के टट्टू होते हैं, खरीदे हुए लोग होते हैं, बराबर है। तो ये देश बहुत बड़ा है। बागेश्वर बाबा का दरबार कहाँ लगता होगा? पंजाब में तो गुजरात से किसी को उठा लाए, और लोग है ना आज बेरोजगार है, पैसे नहीं है, आके वहां पे एक्टिंग ही तो करनी है, एक्टिंग भी हो सकती है। मैं नहीं मानता इसको। आप नहीं मानते हैं? इस चीज को नहीं मानता मैं। भगवान को मानता हूँ, पर मैं इस चीज को नहीं मानता जो पर्चे लिखते हो वो सेटिंग हो सकता है, नहीं मानता मैं। लो भैया सुन लो, ये सुनील प्रजापति जी हैं, इंडिया न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार, सूरत शहर के सचिन विस्तार में ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके पर्चे के बारे में जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं कि बागेश्वर बाबा, ये जो लोग चमत्कार समझ रहे हैं कि लिख देते हैं पर्चा और सत्य हो जाता है, ये नहीं मानते। वो सब सेटिंग है, नहीं मानता। सेटिंग है, सेटिंग है। मैं खुद बोलता हूँ, सही मैं नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति, मतलब पैसे के लिए ये सब ड्रामा और शो कर रहे हैं बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा नहीं, मैंने अभी आप समझे नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत अच्छी तरह से मैं उनके पढ़ लिया उनके बारे में। वो आते हैं अपनी कथा में, अपनी तकलीफें भी सुनाते हैं। उनके घर में टीवी नहीं था, ठीक है, आदमी नीचे से ऊपर गया, ठीक है, सब ठीक है, भगवान का काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, हम आपके समर्थन में है। लेकिन हम जो चीज जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। और जो स्टोरी है कि कोई आया, आप आए मेरे बारे में,
आप मेरे बारे में इतना जानते हैं, सुनील प्रजापति, सचिन मेहता इंटरनेशनल पत्रकार है, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जब तक मैंने आपको नहीं बताया तो आप नहीं जानते। ठीक है, मैं नहीं मानता कि वो सत्य है। वो आपको अभी भी बोला, मैं जादूगरों को आपने देखा है ना, जादूगर के शो में जिस तरह भाड़े के लोग होते हैं वो हिप्नोटाइजिंग नहीं होते, वो सिर्फ स्पेशल उनको उस चीज करने का पैसा दिया जाता है। तो आप बागेश्वर बाबा को जादूगर से कंपेयर कर रहे वो हैं। जादूगर भी तो नहीं होते, वो भी तो छलबाजी होते हैं ना, वो तो सिर्फ आंखों वो करते हैं। लेकिन भरे नजर- दरबार में वो भी भैया तो- अरे 5 लाख की 1000 लोग की बस्ती में लाखों की भीड़ होती है। वहां भी हजारों लाखों और की भीड़ वो में भी लाइव एक जादूगर एक आदमी को काट देता है। लाखों हजारों की भीड़ में एक इंसान के 2 टुकड़े करके वो जोड़ देता है, एक इंसान को वो गायब कर देता है, एक जन को हवा में उड़ा देता है। वो नजरबंदी नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो खाली है ना आपका नजर चेक करके खेल करता है, एक खेल है। तो जादूगर तो बस वो क्या कर रहा है, जादू तो एक कला है, लेकिन बागेश्वर बाबा यहाँ कैमरे पे कितनी बागेश्वर बार बाबा लाइव टेस्ट दे चुके बजरंग हैं। बली के बहुत अच्छे भक्त हैं, इतनी सी उम्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हिंदुत्व को बढ़ा रहे, सब ठीक है, हाँ। लेकिन मुझे उस चीज पे भरोसा नहीं है, पर्चे वाली बात। वो मेरा अपना opinion- आपका आपने व्यक्तिगत आपने मैं उनके बारे में खराब नहीं बोल रहा, वो मैं संत मानता हूँ या गुरु मानता हूँ, सब ठीक है, गुरु है, संत है, हम अरे संतों की सुनील इज्जत जी, करते हैं। लाखों लोग वीडियो देखेंगे, क्या बोलेंगे, गालियां देंगे कमेंट बॉक्स में जाके। सच बोलने से गालियां मिलती है या विरोध होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, पर आपने मुझे बोला आपको क्या लगता है, तो मैंने बोला अच्छा। मेरे को जो लगता है मैंने बोला। ये बताइए, बागेश्वर बाबा का हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था, एक विकलांग महिला व्हील चेयर से गई थी, तो बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा और जय श्री राम का नारा लगाया, बोले उस महिला को आने दो, तो महिला स्वयं अपने पैरों पे चलने लगी। अच्छा, मैंने ना देखो, मेरी बात सुनो, आज आप 21वीं सदी में जी रहे हो, आप खुद ये लोगों लेके बैठे हो, आप पत्रकारिता कर रहे हो और लोगों तक जाते हो, साइंस का जमाना है, कब फंस जाए छाती में कफ उसके लिए भी गोली खानी पड़ती है, या मम्मी या दादी का आयुर्वेदिक दवा का घुटना पिया जाता है। अब कोई व्यक्ति इस तरह बोल दे और कोई लकवा वरिष्ठ व्यक्ति खड़ा होकर चल दे, ये बात में कोई मानने वाली बात होती है? इस चीज को कौन मानेगा? मतलब संभव नहीं है, असंभव चीज को संभव कैसे हो सकता है? श्री राम का नाम लेने से बीमारी ठीक हो जा रही है, राम का संभव नाम नहीं। देखो, राम का विरोध मत, इसमें आपने को पत्रकारिता की बातों में तो राम की बात ही नहीं है इसमें बागेश्वर बाबा का चमत्कार की जो बात की, वो चीज वो शायद व्हील चेयर में बैठ के ही आई थी खड़े होने के लिए, तो ये भी तो हो सकता है ना। तो वही तो हुआ कि व्हील चेयर से वो व्हील चेयर में बैठा के ही आया, उसका उसी का पैसा मिला है कि तुम्हें अपंग बन के आना है, वहां के खड़े हो जाना है। लेकिन बागेश्वर बाबा ने भाई श्री राम का नाम लिया, राम के नाम में तो पत्थर तैर गए, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, राम इज ग्रेट, मेरा भगवान, मेरे पूर्वज है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब, अगर राम के नाम, भगवान के नाम में सब सही, हाथ तकलीफ होती है मुझे, भगवान को याद करता हूँ, महाकाल को याद करता हूँ, राम को याद करता हूँ, मेरा परिवार पूरा, हम लोग सनातनी है, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूँगा ये ऑपरेशन बेचारा इतने साल से लकवाग्रस्त है, और वो इंसान जय श्री राम बोलने से बागेश्वर बाबा ठीक करते हो, तो देश में लाखों लोग अपाहिज जो पोलियो हुए थे, उस सबको राम बाबा जी के पास जाना चाहिए, बाबा जी उन लोग को ढूंढे और लेके आए। मीडिया में कहा ढूंढने की जरूरत, मीडिया में एक बार बोलते जितने लोग से सब मेरी इस आज की सभा में आ जाए, सबको जय श्री राम बोला के ठीक कर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना देश के। सुनो, वो तो एक महिला को ठीक कर दिए, जो घर में एक ही लड़का हो, अपंग हो, अपाहिज हो, पोलियोग्रस्त हो, अगर वैसे व्यक्ति ठीक होते हैं तो बाबा जी को तो बुला के खड़ा करके उसको ठीक कर दीजिए, जिंदगी भर उनका परिवार उनका रूल करेगा, उनके पैर धुके पानी पिएगा। समझ रहे बात को? मतलब बागेश्वर बाबा तो कहते हैं ना भाई कि दवा और दवा दोनों की जरूरत है। अब आपने बोला, देखो हर एक सिस्टम से चलता है। ईश्वर मेरी श्रद्धा का विषय है, मेरा विश्वास है, वो मेरा कर्म मेरा काम है, मैं कर्म करूंगा तो मुझे फल मिलेगा। मैं यहाँ बैठा रहूंगा और बागेश्वर बाबा बालाजी की जय बोलूंगा या राम की जय बोलूंगा, बोले तो मुझे खाना नहीं खिलाएगा, एक दिन तुम खिलाओगे, एक दिन दूसरा कोई खिलाएगा, पर रोज नहीं। अब खाना भी रख दो, मैं उठा के खाऊं भी नहीं तो मैं इतना बच्चा भी नहीं हूं, तो वो भगवान उठा के मेरे मुंह में हिलाने नहीं आएगी, उसके लिए भी मेरे को हाथ चलाना पड़ेगा, दांत चलाना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, निगलना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, उठ के बर्तन रखना पड़ेगा। तो जो आपने बोला, तो मैं ये बोलता हूँ, एक ड्रामा जैसे ड्रामा कंपनी है, उसमें मेरा रोल है कि मैं अपाहिज व्हील चेयर पे हूँ। मतलब इससे आप स्क्रिप्टेड कर रहे हैं? स्क्रिप्टेड, रियल स्क्रिप्टेड, हर शो स्टोरी इनकी स्क्रिप्टेड। क्या कहोगे आप लोग? जो कहे कि बागेश्वर बालाजी धाम सत्य है, ईश्वर सत्य है, सनातन सत्य है, लेकिन जो ये बातें आप लोग बता रहे हो, मैं इस चीज को नहीं मानता। वो इतने बड़े महंत है, संत है, उनकी भाषा सुना आपने? पत्रकारों को उन्होंने बोला तुमको नंगा कर दूंगा, तो भाई ठटरी निकले, तुम्हारा ठटरी निकलेंगे या निकालूंगा। वो कहते हैं कि जो सनातन का विरोध करेगा उसकी ठटरी बांध देंगे। अरे उन्होंने पत्रकारों को भी यूज किया था,
जिस टाइम वो नए नए मार्केट में आए थे, पत्रकारों जब चेक करने जाते थे तो अच्छे अच्छे पत्रकारों को बोलते थे तुझे नंगा करूंगा, तू मेरे बारे में शक करके आया है, तेरी ठटरी निकले। ठटरी निकलने में हम यूपी से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, एमपी यूपी की लैंग्वेज एक जैसे सेम हो, थोड़ी बहुत खड़ी भाषा मिक्स होती है। तो ठटरी निकलना होता है कि किसी की, या गुजरात में बोलते हैं ठाठरा, मैयत, मैयत घर से बंधे हुई मैयत निकलती ना, जो लकड़ी में पहले, अभी तो स्टील का लोग यूज करते हैं, तो बांधी जाती थी बांसों की लकड़ी, ठटरी। वो ठटरी मतलब तेरी मैयत ठटरी बांध के तो निकालू, तो वो भगवान है आशीर्वाद दे रहे हैं या लोगों की ठटरी निकाल रहे हैं? वो गुरु है, उसके मुंह से ये शब्द निकलना किसी के लिए गलत है? वो तो ऐसे लोगों का ठटरी बांधेंगे ना जो, और पत्रकारों को भी बोले, आप वीडियो देख लेना। हाँ, वो पत्रकार लोग जब लाइव टेस्ट देने के लिए बोल रहे थे, क्यों नहीं देखेगा? देखो उनका कहना यह था कि भाई जब कोई सनातन धर्म के लिए आगे आता है तो ऐसे लोगों के लिए पत्रकार समाज सवाल खड़ा करने लगता है। क्यों नहीं करे सवाल, क्यों नहीं करेगा? बाबा जी उस समय जब शुरू किए थे तो बोल रहे थे मेरे घर में टीवी नहीं था। आज बाबा जी एयर कंडीशन कार और प्लेन में घूम रहे हैं, वो पैसा कहाँ से ये लोग हमारे सनातन धर्म वाले दे रहे हैं ना। तो सच बोल के करो ना, चमत्कार का नाम लेके क्यों कर रहे हो? हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए सेवा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाप कर दूंगा, मैं तुम्हारे मंत्र करूंगा, आप मेरी दक्षिणा मुझे दो, मेरा ये कहना है। बाबा जी देखो, ब्राह्मण है, पंडित है, ज्ञानी है, ये लोगों की इज्जत करनी चाहिए, हम करते हैं। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मेरे को तकलीफ है लकवे की, या मेरे को दिल का प्रेशर है और मुझे, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा या बाबा जी के पास जाऊंगा? आप क्या राय देंगे? आपके घर में कोई होगा इस तरह, आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल ही भेजेंगे। हाँ तो हॉस्पिटल जाएंगे ना। अब मैं वहां पे आके बोलूँ नहीं चलो बाबा जी की वहां पे चलते ठीक हो जाएगा, तो शायद वो समय में मेरी दवा ना मिले, वहां पे जाके रिटर्न आते समय मर गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यानी जो बाबा ये कर रहे हैं, क्या लगता है ये अंधविश्वास? अभी भी वो एक ड्रामा कंपनी होती है ना, हाँ, वो स्क्रिप्टेड है। मतलब एक बंदे को कुर्सी में बैठाया जाता है और लाया जाता है। मैं नहीं मानता ये सब। अगर वो है तो वो औरत का घर दिखाओ, वो औरत कहाँ की है, और आजू बाजू इंटरव्यू कराओ, और वो खड़ी होकर चलने लगी तो दिखा, पड़ोसी बोलेगा ना हाँ 50 साल से हमारे साथ रहते हैं। आप कहीं तो रहते होंगे ना। आप खाली मेरे को एक तंबू के अंदर हो रही सभा में, आपकी जहाँ हाजिरी चल रही, बाबा जी के दरबार चल, वहां आते हैं, वहां ठीक हो गए, खड़े होकर चल दिए, पर वो कहाँ से आए थे भाई? तो वहां आजू बाजू वाले भी तो मीडिया को बोलेंगे ना ये बंदा यहाँ था, यहाँ रहता है, इतने साल से अपाहिज, तभी ठीक हो गया। यार बागेश्वर बाबा तो लंदन में भी हनुमान जी का वंदन करवा रहे हैं। भाई हनुमान, हमारा धर्म सनातनी है, और भाई हिंदुस्तान नहीं, अच्छी दुनिया में सबसे जुना धर्म हमारा है। हम सब राम के वंशज है, हमने हिंदू है। और सुनो, कौन बोलता है कि बाबा बागेश्वर साहब ही खाली? आज लंदन, अमेरिका, जहाँ भी यूरोपियन देश देखो, वहाँ हर जगह देखो कृष्ण भगवान की कितनी बड़ी बड़ी मूर्ति है, हरे कृष्ण से लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी, धर्म के लिए जितने भी साधु संतों ने काम किया ठीक है, प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर बहुत अच्छी और करना चाहिए। लेकिन फिर आप देखो, मैं एक बताऊँ, किसी का तुम भगवान खींचोगे ना तो फिर तुम भगवान बन जाओगे। आज बागेश्वर बाबा कभी नहीं बोलता है मैं वो भगवान हूँ, लेकिन वो अगर इस तरह चमत्कार करता तो वो भगवान बनना चाहता है, या वो बन जाएगा लोगों की नजर में। बन गए हैं, तो आप भगवान बन गए हैं। अब तो मुस्लिम समाज भी उनके सामने जो है घुटने टेक रहे हैं, आ रहे हैं, अपना धर्म अपना रहे हैं। मेरे को ये बताओ, हिंदू मुस्लिम की बात इधर कहाँ गई? नहीं, मुस्लिम समाज के लोग भी हिंदू धर्म में आ रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। अरे भाई साहब, ये देश में मुस्लिम था कहाँ? तो मुसलमान समाज जो बनाया गया है, ये देश में मुस्लिम थे कहाँ? मुगल आने के बाद ही आए ना। ये तो हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था। शायद यही इतिहास सनातनी का भी बोलता है, और साइंस बोलता है कि हम आदि मानव थे। ठीक है, जीव की कोई धर्म, हमने एक जीवन की अपनी अपनी जीवन के कबीले ने अपनी अपनी रिवाज निकाले। उसका ईश्वर है, उसको पूजने के लोग अलग अलग इससे पूछते हैं। और कोई इस धर्म में पूजा करे, कोई चादर चढ़ाए, कोई राम को पूजे, वो पर अपने ईश्वर है। पूजने के लोगों के तरीके अलग है। मैं कोई धर्मवाद नहीं करता, मैं ये मानता हूँ मेरा धर्म हिंदू है, मैं जन्म लिया हूँ इस धर्म में, मैं मरूँ इस धर्म में, और अगली बार जन्म हूँ तो मैं हिंदू में रहूँ। मुझे धर्म पसंद है, प्रेम करता हूँ मेरे धर्म से, मुझे गर्व में हिंदू और हिंदू रहना चाहिए। लेकिन मेरे धर्म के नाम पे कोई अपनी दुकान चलाए, वो भी नहीं चलेगा, वो भी मुझे नहीं चलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा बाबा राम रहीम आगे चले गए, संत श्री आसाराम बाबू आगे चले गए, उनके लड़के साईं नारायण साईं, ये सचिन की जेल में है, ये इलाजपुर में ही हमारे यहाँ पे। तो ये सारी बातें ना सर, हमने बाबाओं को बहुत देखा। देखो हर बाबाओं के ऊपर टिप्पणी हुई है, बाबाओं ने कर्म, वो लोग ने कर्म भी अच्छे किए। एक आसाराम बाबू का भक्त है, मेरे को मिलता रहते हैं कभी कभी, मेरे मित्र है, तो मतलब आप तो उसकी पूजा छोड़। तो बोले सुनील भाई देखो, वो मेरे गुरु थे, उनको मैं भगवान की तरह मानता था, उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया मैं उस रास्ते में अच्छे से चला था। उसने जो कर्म किया उसकी सजा वो भुगत रहा है, मेरा कर्म है, मैं उसको मैं पूछता हूँ, मेरा गुरु तो उसको पूछता हूँ।
तो इंसान की ये अथॉरिटी होती है कि जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है। और ये तुम बोल रहे हो कि धर्म परिवर्तन अच्छी बात है, हिंदुत्व के लिए जुड़ने में, अरे ऑलरेडी हिंदू इतने हैं, हमें किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, कोई अन्य के धर्म का आदमी गाय मटन जिंदगी भर खा के आके आज राम नाम देगा, वो हिंदू बन जाएगा? कोई आदमी सुअर खाता होगा, अन्य जो पशु हमारे धर्म में नहीं खाया जाता, जो चीज से हमें वंचित है, हमारे वर्जित है, ये चीज नहीं करनी है, वो लोग को तुम हिंदू बना रहे हैं। वो क्या खाया होगा? रोटी। सनातन के हिसाब में आज हिंदू, मैंने बहुत हिंदू 2014 के बाद बहुत बोला, जब से भाजपा की सरकार आई इस देश में, हिंदुत्व के नाम के युवाओं के अंदर भी देखिए, हर धर्म मतलब हर हमारे धर्म स्थानों में भी भीड़ लग रही है, युवा जा रहे हैं। पर ये बताओ, ये लोग का नारा चला था कि जो रोटी के साथ गाय को खाए ना, वो हमारा भाई नहीं हो सकता। तो अगर उन लोग में से कोई तुम्हारे धर्म में जुटा, तुम उसके साथ कैसे हिंदू बना लेते हो? हम हिंदू कम है क्या? आप उसको वो कैसे शुद्ध हो गया? क्या बोलूँ आपके पीछे अपने धर्म के अपने बाद वो कर्म कर नहीं करेगा, वो काम नहीं करता होगा, या फिर वो चला जाएगा। जो है उसी को संभालो, और जो है ना उसी के लिए अच्छा सोचे ना, तो हम 4 गुने 10 गुना बढ़ेंगे। हमें कोई नहीं जरूरत किसी धर्म परिवर्तन कर रही है। मेरे ख्याल से हमारा धर्म सबसे बेस्ट दुनिया का धर्म है। हमारे धर्म में मान सम्मान, इज्जत, लज्जा, परिवार, संप सब कुछ है। क्या लेना देना हमें दुनिया से? अब आप बोल रहे हो, आपने बोला कि उनकी कथा में मुसलमान भी आ रहे, धर्म बदल रहे, क्या जरूरत है हमें? और वो लोग लायक है? वो लोग लायक है? आपको लगता है कि वो क्या नहीं करके आया जो तुम्हें नहीं पसंद, जो तुम्हारा धर्म नहीं चलता, वो सब करने के बाद हमें आके हिंदू धर्म अपना लिया? ये कौन सी बात है? तो आप बागेश्वर बाबा को समर्थन नहीं करेंगे? मैं बागेश्वर बाबा को फुल समर्थन करता हूँ, लेकिन उनकी ये जो है, आपने जो चमत्कार बोला, वो स्क्रिप्ट वाली बात में नहीं है। कुछ देश माने ना सबका, ये देश लोकतांत्रिक देश, अपना अपना अभिप्राय है, मैंने अपना अभिप्राय रखा। मैं बोलता हूँ बागेश्वर धाम की जय, धीरेन्द्र शास्त्री की गुरु के हिसाब में जय, भगवान नहीं हो, मैं उनको गुरु मानता हूँ। गुड, बहुत अच्छे प्रश्न पे। सबसे बड़ी बात है कि धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए युवाओं में, देश में धर्म की भावना जगा रहे, लोग सनातनी को जगा रहे, वहां सब ठीक है। लेकिन आप बोलोगे भगवान है, उसका चमत्कार है, तो नहीं, इंसान भगवान नहीं मेरे ख्याल से। कुछ लोग तो उनका फोटो लगाए हैं अपने गाड़ी में, अपने भाई साहब, थोड़ा दिन में उनका मंदिर बन जाएगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब आप किसी का धर्म खींचोगे तो कल आप किसी का भगवान खींच लो, कल आप भगवान बन जाओगे। मेरी बात सुनो, एक छोटी सी टाइम है ना आपके पास? हाँ, पूरा टाइम है, बोलिए। ये रास्ते में आप निकलते तो यहाँ पत्थर पड़े रहते हैं, मैं वो उठा के तुमको बोलूंगा ये क्या है, तो क्या बोलोगे आप? पत्थर। लेकिन उसी पत्थर को बाजू में वहां इमली का पेड़ है मेरी बिल्डिंग के नीचे, वहां पे रख दूं और रोज सुबह में 1 लोटा पानी डालूं और जल चढ़ाऊं और तिलक करूं, 4 दिन बाद आपको पूछूंगा ये क्या है? भगवान। उसको भगवान कौन बनाया? हमारी आस्था, हमारे विश्वास ने उसको भगवान बनाया। भगवान हर जगह है, भगवान ईश्वर हर जगह, हर मनुष्य के अंदर है। लेकिन वो है ना, अब हमारे को मानना है कि मेरे लिए ईश्वर, तुमने सच्चा रास्ता दिखाया, तुम गुरु हो, हम तुम्ही को भगवान मानेंगे। पर हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ईश्वर, इंसान को इंसान रहने दो यार। 33 कोटि देवी देवता है हमारे पास, करोड़ नहीं, कोटि, 33 कोटि देवी देवता है। तो फिर तुम लोग ये हमारे से तो कटे हैं। धर्म संप्रदाय बने, ये जो संप्रदाय हमसे कट के बन रहे छोटे मोटे, ये संप्रदाय हमारे, ये हमारे भाई है। आप देख लो कितने सारे संप्रदाय, हिंदू धर्म में कितने सारे संप्रदाय, स्वदेव परिवार भी हिंदू धर्म है, स्वामीनारायण धर्म भी हिंदू धर्म है, जैन धर्म भी हिंदू धर्म है। तो क्यों कट रहे? ये एक अलग, मतलब एक ऐसा हो रहा है कि कल बागेश्वर बाबा के चाहने वाले एक अलग धर्म लेके बैठे, हिंदू रहेंगे लेकिन एक अलग संप्रदाय बन जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदू है, हमारा ईश्वर वही 33 कोटि देवी देवता है यार। राम थे, है, रहेंगे, उसका सवाल पूछने का कोई नहीं है, लेकिन इंसान को भगवान मत बनाओ। आज इस धरती में, इस कलयुग में, अगर भगवान जिस दिन अवतार लेगा ना, तो हम और तुम उसको नहीं झेल पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि कोई इंसान के अंदर भगवान है। हाँ, मेरी बातों से मैंने कोई धर्म विरोधी बात ही नहीं की, मैंने बागेश्वर बाबा का विरोध नहीं किया। मैंने आप उनको बोलो चमत्कार करते, भगवान करते, उस चीज को नहीं मानता और नहीं मानूंगा भी नहीं। क्योंकि अगर वो बोले मैं दिखा दूं, तो वैसे चाहना भी नहीं, मुझे देखना भी नहीं, क्योंकि मेरे को जरूरी उसकी तर्क वेक तक करूँ, मेरे को वो भी शौक नहीं है। मेरे को उनको चैलेंज भी नहीं करा कि मेरे को हिट हो रहा है ऐसा। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। चलिए ठीक है सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती विचार दिया है देश के सामने, और आपने जो बोला, दर्शकों इन्होंने जो बोला है उसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की खबरें और लोगों का विचार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।